महिमा पाए। प्रभु हमको ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी दिए, ये सुযোগ दिए हैं बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सभी बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और ये टाइम दिए बोल के। और हम ऊंची ताली दे के प्रभु को धन्यवाद देंगे, सभी अनम्यूट होके। और मैं हमारे पास्टर जी को मैं अनुरोध करती हूँ और स्टार्टिंग प्रेयर में हमको ले जाए। सभी को शालोम। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम का गौरव करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि आप असीम है, आपका प्रेम असीम है। हाँ प्रभु जी, और दिन प्रतिदिन आपका परिचय में, आपकी दिल डोल में, आपकी अनुग्रह में, आपके प्रेम में भरते हुए, वो स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद में रखते हुए प्रभु हम सभी को आप बढ़ा रहे हैं। ये सुंदर सा समय दिए हैं, ये 4 बजे ये लिंक के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। चाहे जहां कहीं भी हो प्रभु, ये लिंक के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से प्रभु हम एकत्रित होते हैं, और जब एकत्रित होते हैं प्रभु आपके नाम के खातिर आपसे सुनते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आराधना के द्वारा बहुत सारे गवाही को सुनते हैं पिता। आपकी महिमा के निमित्त धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन को आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ। जो नहीं जुड़ पाई है, जो जुड़ने में है प्रभु उनको जुड़ने में मदद करे पिता परमेश्वर राजा। आज का आराधना, आज का वचन देने वाली विशेष करके प्रभु आपकी बेटी को आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ पिता। अनुग्रह करे। हाँ प्रभु, आपका प्रतिज्ञा उनके जीवन में है, उनको आपने सिलहो करके चुना है प्रभु जी। आपकी प्यारी बेटी, आपकी चहेदी, हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा उन पर ऐसे हावी होने पाए, ऐसे पोजेस करे, आपकी आत्मा में ऐसे परिपूर्ण हो, ताकि वो नहीं, आप ही उनको लीड करते हुए उनका हर एक शब्द, हर एक लेटर आप ही से निकले पिता। आप हमसे बातें करें और हम आशीषित होने पाए। वो जिस जगह से प्रीच करेंगे पिता, जिस जगह से वो लीड करेंगे हर एक विषय को, वो जगह को यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। हाँ प्रभु जी, इसके बाद हम जितने सारे हैं प्रभु, हर एक ज्ञानेंद्रिय को यीशु मसीह के नाम से खोलती हूँ। धीर स्थिर की आत्मा, सुस्थिर की आत्मा हम सभी से प्रभु, हाँ प्रभु ऐसे अधिष्ठान करे ताकि हम मन लगाते हुए, वो हृदय के साथ आत्मा में भरते हुए आपका हर एक गृढ़ विषय को हम समझने पाए। हाँ प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला है और आपने कर दिया है पिता। आपके नाम का धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 वर्शिप करेंगे, पास्टर जी वर्शिप करेंगे जी। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। आज जयंती सिस्टर नहीं जुड़े हैं ना? हाँ, वो गांव गए हैं सिस्टर, नहीं अच्छा, जुड़े। ठीक है, चलिए प्रभु को महिमा देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है, हमारे कल्पना से परे है। ऐसा परमेश्वर को पाए हैं, दिन प्रतिदिन उनको जितना जानेंगे ना, उतना उनका और एक नया परिचय, और एक नया परिचय हम पाते हैं अपने जीवन में। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए आइए प्रभु की महिमा करें। मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, ओ मेरे चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में रहते हो तुम, मेरे चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, मेरे इबादत
में रहते हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। और एक बार गाएंगे। मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, सारे जहां के राजा हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरे इबादत में रहते हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। और एक बार गाएंगे। मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के महाराजा हो तुम। है मेरे खुदा तेरी महिमा हो सदा, है मेरे खुदा तेरी महिमा हो सदा, है मेरे खुदा तेरी महिमा हो सदा, तू गाते तेरे गीत, तेरे सामने झुकता ये आफताब भी, ओ दूर गाते तेरे गीत, तेरे सामने झुकता ये आफताब भी, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम।
ओ मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, मेरे इबादत में बसते हो तुम। मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। आमीन आमीन। प्रभु को महिमा मिले ये आराधना के द्वारा। ग्लोरी टू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। सच में हमारे प्रभु राजाओं का राजा बादशाह है। सच में हम कल्पना भी कर नहीं सकते प्रभु कैसे हैं प्रभु बोल के। हम सच में वो प्रभु की उपस्थिति में हम सभी बहनें हैं। सच में स्वीट वॉइस, बहुत सुंदर। सच में सिस्टर बहुत अच्छे आपके वॉइस है प्रभु दिए हैं, इसलिए प्रभु को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे पास्टर जी। सच में वो यिर्मयाह 33:3 के अनुसार सच में हमारे प्रभु महान है। हम सोच नहीं सकते प्रभु के क्या क्या हमको दे रहे हैं। और हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए प्रभु इसमें वर्शिप से। सच में बहुत सारे धन्यवाद। आपको ब्लेस्ड करे। और आइए हम वचन के ओर चलते हैं। और हम आज के सस्मिता सिस्टर जो दिए थे यिर्मयाह 33:3 के अनुसार हम ये सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग में हम लोग चल रहे हैं। हमारे जीवन में भी प्रभु और सुपर नेचुरल काम कर रहे हैं, सुपर से ऊपर काम कर रहे हैं हमारे प्रभु। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 से लिखे हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। यिर्मयाह 33:3 में यिर्मयाह को बोल रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर बोल के। आज प्रभु हमसे भी बोल रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। हम जो सिलो में 4 से 5 बजे ज्वाइन कर रहे हैं और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग दे रहे हैं और बहुत सुपर नेचुरल हम प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन रहे हैं, सभी सिस्टर दे रहे हैं सुपर नेचुरल। हम बीते दिनों में हम बहुत प्रभु जो वचन हमको सिस्टर लोग के मुंह से बताए हैं, हम देखे हैं, सीखे हैं, जाने हैं, हमारे जीवन में भी अप्लाई किए हैं और प्रभु हमारे फैमिली को आशीष दिया है और हमारे सब प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं। यहाँ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कठिन बातें क्या है? हमारे जीवन में जो दुर्बलता है, जो हमारे जीवन में समस्या है और बहुत कुछ भी, बहुत से फैमिली में क्या क्या है, हम प्रेयर रिक्वेस्ट में हम लोग सुन रहे हैं और सब कुछ प्रभु और कठिन बातें को हमारा सॉल्व भी कर रहे हैं प्रभु। हमारे प्रेयर में उत्तर भी दे रहे हैं। हमारे जैसा से ओपिनियन भैया के लिए हम प्रेयर किए थे, कल हमारे रुत माँ भी बोल रहे थे उसका दर्द गायब हो गया बोल के। हमारी रिनिका सिस्टर भी बोल रहे थे जैसे भैया के लिए गायब हो गया बोल के। हमारे प्रभु महान है, सब कुछ गायब कर देगा प्रभु। जो हमारे नहीं चाहिए वो सब गायब करेगा। हमारे जो जरूरत है प्रभु हमको देगा। हमारे प्रभु महान है, सुपर नेचुरल है, सुपर से भी ऊपर है हमारे प्रभु। तो हमको बोल रहे हैं कि जिन्हें तू अभी नहीं समझता, हम जो नहीं समझते वो हमको प्रभु समझाएगा और समझा रहा है भी हमको। आज हम वचन में जो देखेंगे, सीखेंगे, हम प्रथम सामुएल 1 को देखेंगे। निकालेंगे आप। हन्ना के विषय में हम हन्ना से हम क्या सीखेंगे। और हिंदी बाइबल है किसके पास तो पढ़िए।
कुछ कुछ पढ़िए हम परमजी लेकर सिस्टर। देखेंगे। हाँ, एक से पढ़िए सिस्टर। हन्ना के जीवन में हम क्या सीख आज सीखेंगे? परमजी सिस्टर मिला आपको? पढ़िए। प्रथम पढ़िए सिस्टर। हाँ जी, पहला शमूएल 1 से पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ। एफ्रेम की पहाड़ी देश में रामता मोसाबीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पोता था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। और पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना का कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। हाँ वह सिस्टर, हाँ सिस्टर उतना पढ़िए, मैं बोलूंगी तो आप पढ़िएगा। बाहर करके जी। निकाल के रखिए सिस्टर। हम यहाँ देखते हैं कि इल्काना एक है और उनके 2 पत्नी हैं। एक का नाम हन्ना और दूसरे का पनीना। और हम देखते हैं एक परिवार के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ। एक परिवार के बारे में देख रहे हैं। उनका एक माने इल्काना, उनके 2 पत्नी हैं। एक का नाम हन्ना, दूसरा का नाम पनीना। और हन्ना का कोई संतान नहीं है और पनीना का संतान है। हम यहाँ देखते हैं 3 को देखेंगे। 3 को पढ़िए सिस्टर। हाँ जी, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वह होप्नी और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। आगे ठीक है। पढ़ेंगे सिस्टर 4। नहीं सिस्टर, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं वो बलि करने के लिए वो कहाँ जाता था? सिलोह को जाता था। और वहीं पे वो बलिदान देने के लिए वो प्रति वर्ष वहां जाता था। और वहीं में परमेश्वर का भवन था और भवन में एली नामक एक याजक थे और उनके बेटे दोनों थे, हफनी और पीनहस। हम हफनी और पीनहस के बारे में नहीं बोलेंगे। वहां एक यानी कि भवन था और भवन में क्या वही प्रीस्ट थे या याजक थे वहीं पे। और वो प्रति वर्ष वो जाते थे वो भवन में बलिदान उत्सर्ग करने के लिए इल्काना। और तभी हम देखते हैं 4 को पढ़िए सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, 4 को पढ़ रही हूँ ना। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को जी हम देखते हैं यहाँ वो जब वो बलिदान देने के लिए वो सबको गिफ्ट देता था। पनीना को भी देता था और उसका बेटा बेटी को भी देता था और हन्ना को भी देता था। हम नीचे नीचे देख पढ़ेंगे तो देखेंगे हन्ना को। हम देखेंगे 6 को पढ़िए सिस्टर, 5 और 6। हाँ जी, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हाँ,
हम देखते हैं यहाँ हन्ना को इल्काना 2 गुना उसको प्रेम करते थे और उसको 2 गुना देते थे, क्योंकि उसको प्रेम करते थे। तो तभी उसका प्रभु क्या कहता, उसका गर्भ क्या प्रभु बंद कर दिए थे, बंद कर उसका दिया। कोई संतान नहीं था। तो इसीलिए उसका वो जो सौतेन था वो क्या करता, उसको बहुत तरह का बातें करता था। हम माए लोग जानते हैं, हम लोग भी मैरिज किए हैं, हमारे भी परिवार है, कैसे होता है सौत होने से कैसे लगता है। हम इमेजिन करेंगे कैसे लगता होगा हन्ना को, उसके फैमिली में कैसे होगा, हम सोच के देखेंगे तो हमको खराब लगता है, लेकिन उनके फैमिली में वो सब चीज हो रहा था। तो उसको जो बोल रहे थे रोष जन्मा रहा था, उसको कुछ कुछ कैसे कैसे बातें वो बोलता होगा पनीना। और वो जब वो जाता था तो उसको उसका पति क्या दोगुना उसको गिफ्ट देता था। वो बोल रहा है कि मैं तेरे को प्रेम करता हूँ बोल के बोल रहा है। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? थैंक यू सिस्टर। हम देखते हैं ये वचन पढ़ने से हमको कैसे लग रहा है हमारे मैन को, और ये रियलिटी में कैसे लगता होगा हन्ना को वो प्रेम करता था, उसको समझा रहा है मैं तो तेरे को 10 बेटों से ज्यादा तेरे को प्रेम करता, तू क्यों खाना नहीं खाती है, तू खाना खा बोल के उसको समझा रहा है। लेकिन उसका जो दूसरा पत्नी है वो उसको चिढ़ा रहा है, उसको ताना मार रहा है, बहुत कुछ बातें बोल रहा है, लेकिन फिर भी हन्ना कुछ नहीं बोल रही। लेकिन वो एल्काना उसको प्रेम कर रहा है, उसको समझा रहा है, तू खाना खा, तू ये कर सब कर, ऐसे बोल रहा के उसको समझा रहा है। हम देखते हैं यहाँ 9 और 10 में तू पढ़ेंगे मन सिस्टर ना? हाँ तू क्यों मन दुखी कर रहा है बोल के उसको उसको समझा रहा है एल्काना हन्ना को। हाँ सिस्टर 9 पढ़िए। तब शीलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिखल बिखल कर रोने लगी। और बिखर उसने पढ़िए आगे सिस्टर। पढ़ेंगे सिस्टर। हाँ हाँ और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन। थैंक यू। आमेन हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ हन्ना जब वो जाती है वो भवन को, वो याजक वहीं पे बैठे हैं और वो जाके वो प्रभु के पास वो विनती कर रही, बिलक बिलक के रो के विनती कर रही प्रभु को। प्रभु वो कैसे उसको होठ वो विनती कर रहा है, उसके जीवन में जो दुख है जो समस्या है हम पढ़ के आ रहे हैं वचन, वो प्रभु को जाके बोल रही। ओडिया में लिखा है पुणी हन्ना तिक्त मना हुई सदा प्रभु को निकट प्रार्थना करू करू अतिशय रोदन कला। हम देखते हैं हमारे जीवन में जो समस्या आता है हमारे अंदर कैसे लगता है। हम यहाँ अगर देखेंगे इस फैमिली के बारे में, हम सोचेंगे रियलिटी में भी ऐसे फैमिली सब हैं, कैसे लगता होगा, उसके जीवन में कैसे हुआ है और वो कैसे बिलक बिलक के प्रभु के पास वो रो रही है। वो भी आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रभु के पास उसका होठ हिल रहा है।
प्रभु के पास वो रो रही है और उसके बोल रही कि प्रभु मेरे को एक बेटा देना, वही बेटा को मैं आपके लिए मैं व्यवहार करूंगा बोल के वो प्रभु को वो मानसी मनास वो कर रही है। हम जब प्रभु को बुलाते हैं, जो कुछ भी हमको चाहिए हमें प्रभु के पास हम निवेदन करते हैं और प्रभु को बोलते हैं प्रभु हम हमारे ये सब हो जाने से आपको हम ऐसे देंगे बोल के हम मानसी करते हैं। ठीक उसी तरह वो भी बोले मेरे को पुत्र देंगे तो मैं आप ही के काम में मैं लगाऊंगा बोल के वो वहीं पे प्रेयर करे। और नीचे हम पढ़ेंगे तो वो सब एली जाजक वो सब देख रहा है, वो कैसे प्रेयर कर रहा है बोल के सब देख रहा है और उसको बोल रहा है कि तू ड्रिंक क्या है बोल के उसको बोला मत हो जाइए कोई क्रिया। हम उड़िया में हम देखेंगे तो ଏହି ରୂପେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଲି ତାହାର ମୁଖକୁ ଅନାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହାନ୍ନା ଆପଣା ମନେ ମନେ କଥା କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାହାର ଓଷ୍ଠ ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରବ ଶୁଣାଯାଉ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମନ ମତ୍ତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଏଲି ବିଚାର କଲେ। ଆଉ ତହିଁରେ ଏଲି ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ମତ୍ତ ହୋଇଥିବ? तुम्भ दाक्षारस तुम्भ कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह तब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। आमीन। वो बोल रहे हैं कि तू नशा क्या है बोल के उसको बोल रहे हैं एली जाजक, क्योंकि हम देखते हैं एली जाजक भी एक क्या है, वो भी मनुष्य है, प्रभु के दास है, वो जाजक है लेकिन वो भी मनुष्य है। वो बोल रहे उसका वो होठ हिल रहा है लेकिन वो आवाज नहीं सुन रहा है। तो वो बोल रहे कि तू दाक्षारस तू 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 नशा क्या है बोल के उनको बोल रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठी थी। परमेश्वर हमारे हृदय देखता है, मन देखता है। मनुष्य हमारे मन को नहीं देखता है, हृदय के नहीं देखता है। यहाँ हम देखते हैं हन्ना के हृदय मन प्रभु देखते थे, प्रभु सुनते थे। लेकिन एली जाजक ये क्या बोल रहे हैं कि तू तू मदिरा पान किया है, तू नशा में हुए बोल के बोल रहे हैं। लेकिन उसका दुख के बारे में प्रभु ही जानता है और कोई नहीं जानता है। और वो हन्ना वो प्रभु के उपस्थिति में वो भवन में वो थी और प्रभु को वो बुला रही थी, प्रभु को बोल रही थी। उसका जीवन में वो दुख है, वो समस्या है, वो प्रभु को बोल रही थी हन्ना। हमारे दुख परमेश्वर जानते हैं और उत्तर देते। ठीक हन्ना के जीवन में भी ठीक वही हुआ है। हन्ना के जो भी दुख था, समस्या था, हम जानते हैं, प्रभु जानता है, लेकिन एली जाजक नहीं जानते थे। उसको इसीलिए बोल रहे हैं कि तू तू नशा क्या है बोल के बोल रहे हैं। हम देखेंगे अगर यहाँ क्या करती है, वो बिलक बिलक के रो रही है प्रभु के सामने और बोल रही है सब कुछ प्रभु को। हम अगर देखिए याकूब 5:17 पढ़िए सिस्टर। हाँ, यहाँ लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और इसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि महीना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर महीना बरसा। यहाँ देखते हैं वो प्रभु को गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। एलिया वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है और हन्ना के क्या कर रहा है, वो बिलक बिलक के रो के प्रभु को वो सब बातें बोल रहा है, उसका जीवन में क्या है बोल के। आज हम प्रभु को कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल के हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम बिलक बिलक के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु को गिड़गिड़ा कर हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि एलिया भी वो सुख दुख भोगी मनुष्य था, इसीलिए प्रभु को वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन रहे हैं।
हम अगर होशिया का 12 का 4 पढ़ेंगे, किसको मिला है तो पढ़ दीजिए सिस्टर। होशिया 12 का 4 याकूब के विषय में लिखा है। याकूब कैसे परमेश्वर के साथ वो आशीष मांगने के लिए वो भी गिड़गिड़ा के रो के वो प्रभु को वो आशीष को मांगा। मैं हमको पढ़ दे कैसे रही हूँ होशिया 12 का 4। उसमें लिखा प्रभु है, के सामने वह दुख से लड़ा और हाँ, जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बेतेल थैंक में यू, वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। थैंक यू सिस्टर। यहाँ देखते हैं एलियो सुख दुख भोगी था, वो भी गिड़गिड़ा कर प्रभु को विनती कर रहा है। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम कैसे प्रभु को प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने कैसे जाएंगे। यहाँ देखते हैं हन्ना कैसे बिलक बिलक कर रो के प्रभु को मांग रही है, और यहाँ हम देखते हैं एलियो कैसे प्रभु को गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना कर रहे हैं। और याकूब के जीवन में भी हम देखते हैं प्रभु को कैसे वो आशीष मांगा, और रो रो के प्रभु को आशीष मांगा, रात भर वो युद्ध किया, वो आशीष को वो पाया। और प्रभु यीशु मसीह कैसे रो के प्रभु को परमेश्वर को मांगे, हम देखेंगे एब्री 5 का 7 को देखेंगे। इब्रानियों पढ़ेंगे सिस्टर। हाँ, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। थैंक यू, आमीन। हम देखते हैं यीशु मसीह भी यहाँ उच्च शब्द से वो प्रभु यीशु परमेश्वर से वो मांग रहा है, पुकार पुकार के जोर जोर से वो प्रार्थना वो कर रहे हैं, और परमेश्वर को उपस्थिति में वो रह कर वो प्रार्थना करते हैं। अपनी है में जो हमारे जीवन में भी जो है, प्रभु को हम कैसे प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं यहाँ हन्ना कैसे प्रार्थना करता था प्रभु को, एलियो कैसे प्रार्थना करते थे, और याकूब कैसे प्रार्थना करते थे प्रभु को, और हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कैसे प्रार्थना करते हैं, पुकार पुकार कर उच्च शब्द से वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु जब देहधारी थे, वो जगत में थे, तभी का प्रार्थना हमारे लिए हम कैसे प्रभु को, जैसे हम देखते हैं हम कैसे प्रार्थना करेंगे प्रभु को, पुकार के करेंगे कि जोर जोर से करेंगे, कि हम बिलक बिलक के करेंगे, कि गिड़गिड़ा के करेंगे। हम देखते हैं प्रभु को कैसे करेंगे। दानियल के जीवन में हम देखते हैं दानियल कैसे 3 तरफ प्रेयर करता था, वो खिड़की को खोलकर और हाथ ऊंचा उठाकर वो प्रार्थना करता था। हम कैसे प्रभु को प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु हमको बोल रहे हैं तू हम मेरे से प्रार्थना कर, यिर्मयाह 33:3 में, और बहुत बड़ी बड़ी बात तू जो नहीं समझता मैं तेरे को समझाऊंगा बोल के बोले, कठिन कठिन बातें मैं तुझको समझाऊंगा बोल के प्रभु बोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम कैसे प्रभु को प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु नहीं बोल रहे कि तू ऐसे प्रार्थना कर, सीधा तुम प्रार्थना कर मैं सुनूंगा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन शुद्ध होना चाहिए। देखता है, लेकिन एलीजाजक वो हन्ना के हृदय को देख नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह देख पाए हन्ना के हृदय को। लेकिन वो जाजक क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी देहधारी था, वो भी मनुष्य थे, तो बोल रहे हैं कि तू मदिरा वो पान क्या है, तू नशा क्या है बोल के उसको बोल रहे हैं। अगर हम वहीं पे होते, हमको कौन बोलता, तो हम तो वो भवन ही जाना छोड़ देते। हमको ऐसे ऐसे सुना रहे हैं बोल के हम छोड़ देते, और दोस्त लोग को भी बोल देते हमको ऐसे ऐसे हमारे पास्टर जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोले। लेकिन हन्ना वो ऐसे नहीं बोले, वो चुपचाप सहरे। हम देखते हैं हन्ना के जीवन में हम कैसे सीख रहे हैं वो विषय,
नम्रता, दीनता उसके पास था, इसीलिए वो सब कुछ वो देख के वो चुप था। तो हम देखते हैं दानियल के जीवन में भी वो हाथ उठाकर खिड़की खोल, हम अगर प्रार्थना करेंगे तो वो दानियल को और सिंह के गात से उसको छुड़ाया प्रभु परमेश्वर। कितना महान है प्रभु। बहुत से प्रॉब्लम को हालेलुया। हमको सॉल्व कर रहा है। छोटी छोटी बात से बड़ी बड़ी बात तो प्रभु हमको सब में छुड़ा रहा है और हमारे प्रार्थना को सुन रहा है। वही प्रार्थना के कारण हमारे घर का माहौल चेंज हो रहा है, हमारे बच्चे लोग चेंज हो रहे हैं, हमारे बच्चे हालेलुया। आ रहे हैं। Yes, वही प्रार्थना amen. के जरिए हमारे बच्चे लोग ट्रैक में आ रहे हैं। वही डिक्लेरेशन Hallelujah. प्रेयर से हमारे बच्चे लोग के जीवन में प्रभु की उपस्थिति है। दिन हम प्रेयर कर रहे हैं बच्चे लोगों के लिए, जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग के लिए, हमारे मम्मी लोग कितना चिंता कर रहे हैं उनके लिए। और हमारे वो 4 से 5 बजे सिलो में हम ज्वाइन होके सिर्फ हमारे बच्चे लोग के लिए, परिवार के लिए, हमारे जो पास रहते हैं, साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसी के लिए हम प्रेयर करते हैं और प्रभु वही प्रेयर सुनकर हमको उत्तर दे रहा है। तो हम सामर्थ्य से प्रभु हमको रख रहा है। हम देखेंगे आयुब का 38:41 में कैसे प्रभु वो कोए को खाना दिलाता है। प्रभु वो क्या सोचता है, तो हम तो कितना श्रेष्ठ। प्रभु सबके लिए सोचता है, सबके लिए सब कुछ क्या चाहिए क्या नहीं हमारे प्रभु जानता है। हमारे प्रभु जानने वाला प्रभु है, बड़ा बड़ा काम करने वाला। डेली प्रतिदिन हमारे लिए सब कुछ काम प्रभु कर रहा है। खाली प्रभु कह रहे कि तुम्हारे मन को मेरे को दे, तुम्हारे मन परिवर्तन करो, बोल रहे हैं प्रभु। हम कितना के जीवन में देख रहे हैं, वो कैसी लड़की थी कि उसके सौतेन भी जो भी बोलने से वो कुछ नहीं बोलता था। उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता था उसको, वो भी बोल सकता था उसको कि ऐसे ऐसे मेरे को कह रहा है, ऐसे बोल रहा है, बोल के झगड़ा भी करता था। आजकल के लड़की लोग होते तो पुलिस में सीधा महिला कमीशन को हम लिख के दे देते, ऐसे ऐसे मेरे को कर रहा है बोल के। लेकिन हन्ना ऐसे नहीं किया, वो चुपचाप सब कुछ सह लिया। उसी से हम सीखेंगे कि हमको भी सहना है। हम भी किसी के बारे में हमको नहीं बोलना है, हमको खाली प्रभु को बोलना है। बिलक बिलक कर, गिड़गिड़ा कर, हाथ उठाकर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के हमको प्रभु को बोलना है। हम क्या कर रहे हैं, ऊंचे शब्द बोलकर हमको घर वालों को बोल रहे हैं। हम ये ऐसे क्या, वो ऐसे क्या, ऐसे क्या बोल के हम लोग चाली चुगली हम लोग करते हैं, किंतु हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमारे में प्रॉब्लम हो रहा है। हमको किसी को नहीं बोलना है, हमको प्रभु को बोलना है सब प्रॉब्लम। तो हन्ना चुपचाप सब कुछ सह लिया। ओ पनीना जो भी उसको बोली वो सब कुछ सह ली। और जाजक भी जो बोला तू मदिरा पान किया है, तू नशे में है, उसमें वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप वो प्रार्थना करती रही। क्योंकि हमारे प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है। हम रोमी 8:26 में देखेंगे, रोमी 8:26। मिला है तो सिस्टर पढ़ दीजिए थोड़ा। हाँ जी सिस्टर पढ़ रही हूँ। रोमी 8:6, 8:26। हाँ जी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। आमीन आमीन। हम देखते हैं हन्ना के जीवन में यही दुर्बलता में वो प्रभु में रही और प्रभु को विनती कर रही, वो आत्मा उसको सहायता कर रहे हैं और प्रभु ही जान रहे हैं उसकी मन की बात। हमको भी इसी तरह प्रार्थना करना है। हम दिन में 3 बार नहीं करने से भी हमको प्रभु के लिए एक दिन हमारे समय बाहर करके हमको प्रार्थना करना है। दानियल के से 3 टाइम प्रेयर करता था। हमको भी प्रभु में रह के उसको टाइम को निकाल के हमको प्रेयर करना है। वो दुर्बलता में हमको प्रभु सहायता करेंगे, वो आत्मा सहायता करेगा, क्योंकि यहाँ हन्ना को देखते हैं प्रभु ही उसको वो आत्मा ही सहायता किया। दुर्बलता, वो कितना दुर्बल थी, वो बातें सुन सुन के, लेकिन वो किसी को नहीं बोली, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रही है। उसके हस्बैंड को भी नहीं बोला कि लेकिन वो 2 गुना उसको प्रेम करते। 10 बेटों से मैं तेरे को ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ बोल के बोल रहे हैं। फिर भी उसको कह सकता था, लेकिन वो नहीं कहा। उसको जो भी प्रॉब्लम आने से वो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन प्रभु के साथ वो रही और प्रभु को बोली। आज हमारे जीवन में भी हम प्रभु को बोलेंगे, जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी हमारे प्रॉब्लम है, वो सब कुछ प्रभु को हम बताएंगे तो प्रभु हमको सहायता करेगा। यहाँ हन्ना चुपचाप सहती रही, लेकिन वो प्रभु को बोली। हम हन्ना को देखते हैं, और जब एली याजक उसको बोले कि तू नशा की है, तो वो बोल सकती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। यहाँ हम देखते हैं उसका दीनता, उसका नम्रता, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप सहेली। इसलिए प्रभु उसको आशीष किए, उसको बेटा दिए, और एली याजक जाने कि वो प्रभु में है और उसको आशीष दिए और बोले कि तू नेक्स्ट टाइम अगर तेरे बेटे होगा बोल के उसको आशीष दिया। फिर आशीष देने से वो हन्ना चुपचाप नहीं बैठी, फिर वो भवन में जाके दंडवत होके, हम अगर ये एक में सब पढ़ेंगे तो टाइम हो जाएगा, 5 बजेगा। आप लोग पढ़िए घर में, वचन 1 से 1 या 2 प्रथम सामुएल सब कुछ लिखा है वहीं पे वचन में प्रभु के। वो चुपचाप वो सहेली सब कुछ, और वो आशीष पाया। एली याजक वो आशीष, उसको वरदान दिए उसको, और उसका बेटा हुआ, उसका नाम सामुएल हो रखा, और प्रभु के लिए वो दे दिया। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो चीज हमको देना है तो हमको नहीं रखना है वो चीज, हम प्रभु के लिए दान दे देंगे, प्रभु के लिए वो काम करेगा बोल के बोल रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु को हम वचन देते हैं कि ऐसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चा होता है तो बड़ा हो जाता है, वो बड़ा बड़ा काम करता है, तो हम बोलते हैं नहीं, यहाँ बहुत पैसा मिलेगा, प्रभु के काम में हम नहीं देंगे। पढ़ाई नहीं होगा तो हम प्रभु के लिए हम दे देते हैं, लेकिन प्रभु हमको कितना दे रहा है हम सोचेंगे तो हम सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु सुपर नेचुरल प्रभु, सुपर से ऊपर प्रभु बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रभु बहुत हालेलुया। वही सामुएल हुआ उसके और प्रभु के लिए वो दान दी। आज हमारे जीवन में हम हन्ना के तेरा हम कितना सहते हैं। आज हन्ना के जीवन में क्या सीख हमको मिला, वो कुछ नहीं बोली। उसका जीवन में जो भी प्रॉब्लम आया वो प्रभु के बोली, वो किसी को नहीं बोली। आज हम क्या करेंगे, हम प्रभु को सब कुछ प्रॉब्लम हम प्रभु को बताएंगे और किसी को नहीं बोलेंगे, और हम प्रभु के सामने दंडवत होके उसकी आराधना करना है, उसको प्रार्थना करना है, वचन में जाना है। हम सिलो ग्रुप में ज्वाइन करके सब कुछ पा रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं भी हमारे जीवन में कैसे बड़ी बड़ी काम हो रहा है। यस हालेलुया। हमको वही पवित्रता में रहना है। प्रभु हमको आशीष देगा और भलाई हमको सब टाइम, हर टाइम हमको प्रभु करेगा। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे सिलो ग्रुप के सभी फैमिली में प्रभु आज आशीष दे रहा है।
इसीलिए हम हन्ना जैसे सब कुछ सह के प्रभु के निकट सब कुछ विषय में रखा, किसी को नहीं बोला। ठीक उसी तरह हम हन्ना जैसे रहती थी, हम उसी के जीवन में हम आज क्या सीखे, हमारे जीवन में वही अप्लाई करेंगे। प्रभु ये छोटी सी वचन में आशीष दे। आमीन। हम उचित ताली दे आमीन के प्रभु को आमीन धन्यवाद आमीन। देंगे इस वचन के लिए। प्रार्थना रिक्वेस्ट जो देंगे। रश्मिता सिस्टर, परमजीत सिस्टर, सिस्टर पास्टर जी थोड़ा कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू लवली सिस्टर। बोलने से पहले हम क्या आज एक नए जन को चांस देंगे जो हमारे साथ रॉकी लहरे करके जुड़े हैं। वो एक्चुअली हमारी सिस्टर के बड़ी दीदी है, ममता सिस्टर, जी जिनसे मेरी पहली मुलाकात और बातचीत हुई और जिनके थ्रू आरती से जान पहचान हुई। तो आज जुड़े हुए हैं एक नया डिवाइस के साथ, नए मोबाइल के साथ। तो वो अपना गवाही को देंगे, वो बोले थे। वो अभी हालांकि देंगे मुझे सिस्टर। बोले थे बोल देना करके, तो मैं उनको बोली थी कि आप देना करके। तो ममता सिस्टर आप हैं उधर से, अनम्यूट करने पाएंगे? रॉकी लहरे से जुड़े हुए हैं, है ना? जी, उनको वेलकम भी करेंगे सिस्टर। हाँ, ममता सिस्टर कोई है क्या पास में? तो खोल देंगे, आप बोलेंगे। हेलो। हाँ हाँ दी, जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। ममता उधर से बोलेगी ना? हाँ दी बोल। अच्छा ममता बोल रहे हो? हाँ ममता बोलो। मैं बोल रही हूँ दी, ममता। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। अपना गवाही देना चाहती हूँ दी। हाँ सिस्टर बोलिए। मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है दी कि हमारे जीवन में बहुत मुसीबत की घड़ी से हम लोग को बाहर निकाला है। बहुत दिनों में हम लोग को एक सुसमाचार मिला है कि हम लोग प्रभु के दया से ना आज इतना दिनों 6 महीने बाद में हम लोग का एक लोन पास हुआ और धीरे धीरे हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है। तो प्रभु के धन्यवाद करना चाहती थी मैं। और ऐसे ही हम लोग का लिए प्रेयर करते रहना कि हम सदा आगे बढ़े, कर्ज में जो डूबे थे वैसे कर्जा में ना रहे। ठीक है सिस्टर, हम करेंगे, जरूर प्रेयर करेंगे। आप जुड़ते रहिए सिस्टर। जी। मैं हाँ प्रेग्नेंट हूँ, 2-3 महीने बाद मेरा मतलब डिलीवरी है, 3 महीने बाद में। इसके लिए भी प्रेयर करना। मेरे को शुगर बताया गया था मैडम लोग, तो हाँ शुगर नॉर्मल रहे। ऑपरेशन में होती हूँ मैं, बड़े ऑपरेशन में। तो प्रभु का वो करना प्रेयर की मैं हॉस्पिटल में जब भी जाऊँ तो मुझे खून उनका जरूरत ना पड़े, ना ज़्यादा कुछ तकलीफ ना आने पाए, अच्छे से मेरा ऑपरेशन में बच्चा हो जाए करके प्रेयर करना मेरे लिए, डिलीवरी के समय में ज़्यादा दिक्कत ना आए करके। हाँ सिस्टर, प्रेयर करेंगे जरूर। जी, और जल्द से जल्द हमारे जीवन में अच्छा से अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ और सबको प्रभु का धन्यवाद। ऐसे प्रेयर करना है हमारे लिए कि आगे बढ़े हम लोग। अब मेरा हस्बैंड का भी हाँ काम हाँ का चले। हाँ, हम प्रेयर जरूर करेंगे सिस्टर। आप जुड़ते रहिए और आशीष पाएंगे। जी हाँ हाँ सिस्टर। जी, धन्यवाद। हाँ जी सिस्टर। सस्मिता सिस्टर, मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूंगी। हाँ ये जो ममता सिस्टर हैं, हमारे रायगढ़ कलिसिया आए हैं। उसके बाद उनका मेरा परिचय हुआ और वो बीच में बहुत बहुत ही वो परेशान थी। वो रोते हुए फोन करती थी, उनका हर एक परेशानी बताती थी। स्पेशली फाइनेंस का उनका बहुत तंगी था। जो भी काम करते थे वो उनके नहीं हाथ नहीं आता था। वो जी मतलब ऐसे चला जाता था। वो रो रो के फोन करती थी। कई बार प्रार्थना की, फिर मैं ग्रुप में भी दी प्रार्थना रिक्वेस्ट उनका। और वो लोन के लिए जो बोल रहे थे, बहुत दिनों से वो लगे थे, लेकिन वो लोन नहीं हो रहा था। लेकिन प्रभु ने सुना। और आज के मैसेज के अनुसार भी जैसे आप बताए कि हन्ना का डेडिकेशन, हन्ना का दीनता, उसका नम्रता कैसे एक रिजल्ट को दिखाया उसके जीवन में, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे जुड़ने वाले हर एक माँ
वो हन्ना के समान है, जो किसी को नहीं भी जानते, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट वेदी में आता है तो हम लग पड़ते हैं। और हमारा ये लग पड़ना का, ये हन्ना का क्वालिटी का, ये जो प्रार्थना हम करते हैं जैसे भी हो, जो टोंग्स में करते हैं ना, ये है वो रिजल्ट जो गवाही के द्वारा आज ममता के मुख से हम सुन रहे हैं। तो हर एक विषय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और उनका लोन बहुत दिन से पास हुआ, तो जो भी उनका कमी घटी वो लोन का अमाउंट से दूर होगा, और उसके लिए वो धन्यवाद दिए हैं, खाली मुंह से नहीं, वो धन्यवाद का वो ऑफरिंग भी दिए हैं। मेरे पास से कैश है। आज आरती आई थी, उनकी बहन, वो फैमिली आए थे करके, वो उनके हाथ में भेजे थे, तो मैं हमारी विस्मिता मैम को मैं शेयर कर दूंगी वुमेन्स अकाउंट में। तो परमेश्वर को महिमा मिले ये गवाही के द्वारा, और जो उद्देश्य से वो अपना बेटी को दिए हैं, मुंह के साथ जो करके भी दिए हैं, प्रभु को धन्यवाद दिए हैं ऑफरिंग के द्वारा। हर एक विषय, उनका भंडार, उनका जीवन, उनका परिवार परिपूर्ण रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू सिस्टर जी। आप बोलिए पास्टर जी, आप बोलिए। पास्टर बोले से आरती म्यूट हो जाओ। क्या बोलेंगे क्या? आरती सिस्टर क्या बोलेंगे? बोल ना तहाँ के नहीं दी। हाँ, ओए हाँ हाँ हाँ, हमारे शिखा पास्टर जी को बोलिए। क्या बोले सिस्टर, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, आप हैंड रेज किए थे? हाँ, मैं वहीं से ही मैं अपना किए थे। हाँ हाँ, हैंड रेज की थी, इसी के लिए की थी। मैं भी बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। वही मैं जो गवाही में बताई, हन्ना के जीवन से मैं भी आशीषित हुई। वही ममता का गवाही से मैं रिलेट करने पाई। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसे ही हम सब हन्ना का वही कैरेक्टर को लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े और प्रभु की महिमा। आमीन। आमीन आमीन सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। परमजीत सिस्टर कट गए क्या? परमजीत सिस्टर, रश्मिता सिस्टर क्या बोलेंगे? सोना सिस्टर। सभी को शालोम। मैं बरगढ़ से सपना सिस्टर बोल रही हूँ जी। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस सहभागिता के लिए। मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और आज के वार्षिक के बारे में मैं क्या बोलूं पास्टर जी को। इतनी सुंदर वार्षिक पास्टर जी, वाह वाह वाह। इतनी सुंदर वार्षिक के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे पास्टर जी। और आज के बचनों के लिए भी मैं सिस्टर को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर वचन हमको दिए हैं। मैं सारे वचनों से आशीषित हुई हूँ और आज के बचनों के हिसाब से मैं जैसे हन्ना के जैसे बनूं। परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु के पास जाना है और प्रभु को सब कुछ बताना है हमको। आज सिस्टर जैसे बता रहे थे, हन्ना इतने परिस्थिति में थी, इतनी दुखी थी, फिर भी वो किसी को नहीं बताए। वो प्रभु के पास गए और रो रो के प्रभु को अपना मन की बात सारे बताई। जैसे हम भी जैसे प्रभु के पास आए और हमारे जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु को जैसे हम बता पाए, इस तरह मैं बनूं। आज के बचनों के हिसाब से प्रभु यिर्मयाह 33:3 के अनुसार प्रभु हम सबको इस बचनों से आशीषित करे। इसलिए मैं सिस्टर को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए सिस्टर। और मैं एक धन्यवादी प्रार्थना है सिस्टर। मेरे बेटा का बहुत बुखार था, मैं प्रार्थना के लिए दी थी। मैं कल नहीं रह पाई इसलिए मैं धन्यवाद नहीं दे पाई, इसलिए मैं आज दे रही हूँ। मेरे बेटा उस दिन इतने ज्यादा बुखार था, मेरे बेटा को बहुत बहुत बुखार था, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी उस मिनिमम
15 मिनट और मैक्सिमम आधा घंटा के बाद मेरा बेटा का बुखार एकदम चला गया और बिल्कुल भी नहीं आया दोबारा। इसलिए मैं आमीन प्रभु को आमीन, बहुत प्रभु की बहुत महिमा हो। बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। प्रभु को हम लोगों ने धन्यवाद। सारे बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ, सारे सिस्टर लोगों ने भी प्रेयर किए थे और प्रभु को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। इसलिए मैं ये धन्यवादी प्रार्थना है और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, मेरे भाई के बेटा के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिएगा और जैसा वो ठीक हो जाए सिस्टर। इसीलिए सारी सिस्टर लोगों को मैं प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो बच्चा के लिए थोड़ा प्रेयर अल्टर में रख लीजिएगा सिस्टर, क्या जैसे नाम कि क्या है सिस्टर? वो उसका बेटा का नाम नाम? सिस्टर है? एलेक्स है सिस्टर, एलेक्स जी। एलेक्स है उसका नाम है। थोड़ा उसके लिए थोड़ा प्रेयर कर लीजिएगा सिस्टर, हाँ जैसे हाँ कि वो ठीक हो जाए। हाँ, प्रभु का प्रेयर धन्यवाद करेंगे। देती हूँ। थैंक ठीक है सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। लवली सिस्टर। जी सिस्टर जी, सभी को शालोम। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का महिमा करना चाहूंगी। और आज जो प्रभु ने सुंदर दिन दिखाया है, सुंदर सहभागिता में बैठाया हमें, उन सभी बातों के लिए, हर एक बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सच में आज का जो वर्शिप इज सुपर ब्लेस्ड। हम लोग इतने ब्लेस्ड हुए हैं, मैं भी पवित्र आत्मा से भर कर। और हमारे महाराजा को जो हम महिमा दे रहे थे, वो सच में महाराजा है, महाराजाओं के बड़े महाराजा, और उनका प्लेस कोई नहीं ले सकता। तो आमीन। सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज की वर्शिप से। और मैं सिस्टर सस्मिता का भी बहुत आज से धन्यवाद करना चाहूंगी, इतनी सुंदर वचनों के साथ और पूरी तैयारी के साथ, जैसे अस्त्र शस्त्र लेके हम कैरी करके वचनों को चलते हैं, वो बिल्कुल एकदम समझाने के लिए हमें प्रभु कैसे की कैसे महिमा। प्रार्थना करना है और किस किस एग्जाम्पल को लेके आई सिस्टर। मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और खुद यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहे हैं वो भी बताया उन्होंने। उन्होंने ये बताकर मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि कैसे कैसे हमारे प्रभु भी खुद खुद प्रार्थना करते हैं और उनका भी रिजल्ट हम देखने को मिल रहा है। कैसे दानियल ने खिड़की खोल कर प्रार्थना किया, वो भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। स्पेशली हन्ना का जो एग्जाम्पल दिया है कि वो इतना कुछ सुनने के बावजूद, इतनी तकलीफों में, इतने इमोशंस के साथ रहने के बाद भी वो हारी नहीं है। वो अपने प्रभु से बातें करते हुए बिल्कुल हर प्रार्थनाओं को एक यकीन में कि हाँ, एक विश्वास के साथ अपने प्रभु से कहती रही। उसी तरह हम भी अपने प्रभु से हर एक बातें करें, ना कि इधर उधर बातें करके। उससे अच्छा हम प्रभु से बातें करें। प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम प्रेयर में इतना वो आगे रहे कि हर वक्त प्रभु के समक्ष जाके अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करें, और वो ही हमारे सुनने वाले हैं। और मैं आज अपना थैंक्स गिविंग भी दूंगी कि मेरे हस्बैंड का जो मैं रिक्वेस्ट दे रही थी कि ऑपरेशन ना होने पाए, उनका रिपोर्ट आया है, उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया है और उनका ऑपरेशन नहीं होगा, कैंसिल हो गया थैंक यू यीशु मसीह जीसस। के नाम से। यस, मैं अपनी टेस्टिमनी को भी दे रही हूँ। वो जरा सा पानी जमा हुआ है, वो लोग अपने मेडिसिन के जरिए निकाल देंगे और इसके लिए ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने आमीन। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सभी विषय के लिए। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। थैंक्स गिविंग रखेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू। सब प्यार आमेन। करेंगे। और एक परंजी। रिक्वेस्ट और है, एक रिक्वेस्ट और है सिस्टर हाँ हाँ, कि बोलिए। हमारे हमारे स्पिरिचुअल फादर आज या कल सुबह तक परमजीत सिस्टर के घर जा रहे हैं। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी कि वो जरूर पहुंचे हमारे फादर अपनी बेटी, प्यारी बेटी से मिलने के लिए। हाँ, और उनके घर ये फर्स्ट टाइम होगा उनका मीटिंग, तो जरूर जाएं। और हमारी मम्मी भी जाएगी, शीलो मम्मी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सारे रास्ते क्लियर हों और जरूर वो जा सके, ऐसा रिक्वेस्ट दे रही हूँ मैं जी। कि सब कुछ अच्छी रीति से होने पाए। हाँ, आमेन। आमीन आमीन। हाँ, प्यार करेंगे। हाँ, हाँ। परमजीत सिस्टर।
सभी को शालोम। और पास्टर जी को भी शालोम। और आज मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं आराधना जो पास्टर जी ने की उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु उनको और भी आशीष करें, पास्टर जी को। और मेरी जो सिस्टर आज सुस्मिता सिस्टर ने आज जो वचन दिए उनसे भी मैं बहुत आशीषित हुई। थोड़ा पढ़ने का मौका भी मिला, इससे भी मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। वचनों को पढ़ना भी एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होता है। तो जी मैं जी बहुत जी। आशीष हुई हूँ आज के वचन को पढ़ करके भी। और हमें प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से ही मांगना है, वही हमारा सब पूरा करके देने वाला। और हमें किसी से और कुछ नहीं मांगना। जो भी मांगना है, जो भी बातें करनी है, हम अपने प्रभु से करें। अपने चाहे रो के करे, गिड़गिड़ा के करे, जिस हालत में भी हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो मैं बहुत आशीष हुई सिस्टर सारे वचनों से। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी बेटी को, परिवार को, सबको आशीष करे। Amen, और I मेरी receive प्रेयर it. रिक्वेस्ट है सिस्टर, वो राजा बेटा का थोड़ा वहां पे तबीयत खराब है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसको जैसे सर्दी जुकाम बुखार सब हो गया है, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर जी एक और प्रार्थना है, और जो सिस्टर दविंदर जुड़ते हैं तो उनकी बेटी है, उसने कुछ माने कि ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, ब्यूटी पार्लर में, जैसे सजावट का, शादी में सजाते हैं ना लड़की को, उसको सजाने के लिए जो उसने सीखा है, हाँ बोल रही है कि उसका काम नहीं आ रहा है। जैसे उसका काम आ जाए, वो एक दो बार काम आया, उसके बाद में बंद हो गया, उसका फिर से काम खुल जाए, जैसे उसके लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर। जी जी। हाँ जी। ठीक है जी सिस्टर, बाकी तो करेंगे प्रार्थना। लवली ने दे दी है प्रार्थना रिक्वेस्ट, वो तो ठीक है जी सिस्टर। शालोम, आमीन। शालोम आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सिस्टर शांति सिस्टर। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरी बहू है छोटी वाली, सोना उसका नाम है, तो उसका ना आज बहुत सिर चक्कर दे रहा है, उल्टी भी हो रहा है, और जी उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे सिस्टर। हाँ प्रेयर करेंगे सिस्टर। थैंक यू। शांति सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर आराधना के लिए, वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। आप आमीन। मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मुझे हम सब साथ में रहें, कोई एक दूसरे से जुदा ना हो, और परमेश्वर हर एक फिजिकल हर एक के प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर कीजिए। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। आप निराश हताश ना होइए, प्रभु में लगे रहिए, वचन पढ़िए, प्रभु में रहिए, प्रभु जरूर आशीष करेगा, सब कुछ प्रेयर सुनेगा प्रभु। जी आमीन। आमीन। थैंक यू। हम प्रेयर जरूर करेंगे। मधु सिस्टर। जी, थैंक यू सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शालो, मैं सिस्टर मधु शालोम। रायपुर से, और मैं थोड़ा लेट जुड़ी, मैं सो गई थी। परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन मैं उठ गई, वचन मुझसे मिस नहीं हुआ, और मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आप बहुत ही अच्छी रीति से इस चीज को एक्सप्लेन किए हमारे सामने, कि जो एक चीज मुझे छू गई कि यीशु भी जब अपने देह में था, वो रो रो के प्रार्थना विनतियां करता था। और बहुत समय हमको ऐसे मन में आता है ये वचन तो सुन के कि मुझे तो रोना नहीं आता है प्रार्थना करते समय, तो क्या वो सही है गलत है? ऐसे करके जब हम आत्मा में भरते हैं, कुछ दुख हमें आता है, रोना आता है। अगर नहीं भी रोना आता है, फिर भी प्रार्थना को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा वो एक हथियार है जो हम रोज 4 से 5:30 में देख रहे हैं। और सब कोई एक्सपीरियंस किए होंगे, हम किसी के लिए भी, बस अपनों के लिए ही नहीं, और किसी के लिए भी जब बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, तो सच में हमको भी एक पसीज जाता है हृदय, हम भी रोते हैं। मतलब इसका अर्थ है, ये मैं समझी सिस्टर, कि जब भी प्रार्थना करें एक बोझ के साथ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और मुझे सारे वचनों से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ कि अगर कुछ कोई थैंक यू बोलता सिस्टर। है तो प्रभु से बोले, अपने अपने में रह के कोने से कोई मतलब नहीं देगा करके। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको और भी बहुत ऐसे आशीषित करे, आप और भी वचन में बढ़े,
ऐसे ही हमको आशीषित करें। पहले जो सस्मिता रणवीर सिस्टर जुड़ती थी उनके और आज के रणवीर सिस्टर में बहुत फर्क है। वो अब एक योद्धा बन गई है, वो अपना तलवार उनको चलाना आ गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिस्टर, प्रभु की आशीष, प्रभु की महिमा हो। और हमारी शांति सिस्टर को ड्रीम्स भी बहुत खराब खराब आ रहे हैं, वो मुझे कॉल की थी, तो उनके लिए हम जरूर करेंगे। जी। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, हमारे ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी मैं प्राची बेटा के लिए, तो फिर से वो मिली थी मुझे परसों, तो बोली थी मेरे लिए फिर से प्रेयर करना दीदी। मैं उसको बोली हूँ कि वो प्रेयर ऑल्टर में रखा है, तुम चिंता मत करो करके, उसके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। और एरोन का 1 तारीख से हाफ ईयरली शुरू हो गया है, मतलब शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। वो थोड़ा पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता, खेलने के लिए ज्यादा मन करता है अपना सिस्टम को, तो जैसे वो ध्यान दे पढ़ाई में थोड़ा सा। अब बड़ा हो गया तो ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, तो लेकिन हमारा परमेश्वर सब करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए उसके लिए मैं थोड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। परी का पीठ का दर्द जो है वो फिर से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो वो भी जैसे ठीक हो जाए, वो स्कूल जाने पाए ठीक से रेगुलरली, उसके लिए भी थोड़ा हम प्रेयर करेंगे। बाकी पुराना रिक्वेस्ट तो मैं पूरा ऑल्टर में दी हूँ, वो है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जी पास्टर जी क्या बोल रहे थे? पास्टर जी क्या बोल रहे थे? हाँ, पनीना सिस्टर को पूछ लीजिए, मैं लास्ट में। हाँ, पनीना सिस्टर। शालोम टू एवरीवन, हरिया से बोल रही हूँ। आज के वर्शिप और वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। सच में वर्शिप जैसे ही स्टार्ट हुआ, हम तो सब ही आत्मा में झूमने लग रहे थे। मैं फील कर रही थी सबको ऐसे। जैसे ही स्टार्ट हुआ, सच में भी गा रही थी और आत्मा में भर रही थी, और तभी पता चल गया था कि आज वचन भी वैसे ही होने वाला है। और सस्मिता सिस्टर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। जैसे मधु सिस्टर बोल रहे थे कि पहले का सस्मिता सिस्टर और अभी का सस्मिता सिस्टर में बहुत डिफरेंस है। सच में ये प्रभु का ही अनुग्रह है जो हमारे सस्मिता सिस्टर को भी आत्मा में बहुत बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के लिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। कल मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, सुफी को बुखार हो रहा है बोल के, आज उसको पूछी तो आज अच्छी है। और ये प्रभु का अनुग्रह है कि हमारे बच्चे लोग बाहर हैं, लेकिन वो प्रभु के प्रोटेक्शन में है। और ये हमें दायित्व जो प्रभु दिए हैं एक पहरुए बोल के, तो सबके लिए हम प्रेयर करते हैं, ये प्रभु का आशीष का कारण है। तो इसके लिए धन्यवादी प्रार्थना में देना चाहूंगी। और एडी के लिए जो 5 तारीख उसका नेशनल गेम के लिए जा रहा है, कल भी दी थी, उसको अल्टर में रखे हैं, उस सभी के लिए प्रेयर करेंगे। और कल भी मैं बोली थी एक भैया का डेथ हो गया है, कल फिनोरल है बोल के, आज उनका सब चीज अच्छे से हो गया है, और उस सुखार्थ परिवार के लिए हम प्रेयर करेंगे। जी थैंक यू, जरूर करेंगे। रीनिका सिस्टर। और एक तो प्रेयर रिक्वेस्ट है, जूलियस नाग जो हमारे पास्टर रहते हैं केवंझर में, उसका बेटा का आज बर्थडे है, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। बेटा का नाम क्या है? उसका एडलिन नाग। ठीक है। हाँ, एडलिन अभिषेक नाग उसका। हाँ ठीक है सिस्टर। मैं बोलूं? हाँ, शालोम सभी को। शालोम। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका महिमा भी करती हूँ, और सस्मिता सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं रश्मिता सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब वो
पोस्टर छोड़ते हैं, सस्मिता सिस्टर को लिखते हैं कि सस्मिता सिस्टर बरगढ़। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बरगढ़ से भी हमारा कैसे मतलब प्रभु के लिए कैसे स्पिरिचुअल मम्मी, और बच्चन में भी बहुत सुपर से ऊपर बच्चन भी सुनाते हैं। ये आमीन महिमा आमीन। है प्रभु की सचमुच। महिमा हो। पर वचन बहुत अच्छा था और मुझे भी बहुत अच्छा बरगढ़, लगा। सिस्टर बरगढ़ ब्रैकेट में लिख ही देंगे प्रकाशपुर बोल के, प्रकाशपुर भी थोड़ा आशीष पाएगा। बरगढ़ बरगढ़ में तो आता है ना प्रकाशपुर, आमीन, इसलिए आमीन। है। और हन्ना के बारे में बोले तो जो एली जो वहां लिखा है, जो एली क्या बोलते हैं कि वो देखते हैं उनको उसमें क्या, वो उनको देखते हैं कि वो नशा की है कि नहीं, वो ध्यान से देख रहे हैं वो मनुष्य के। तो सोचिए जिसको बोल रही है, जिसके लिए जिसके पास जाके हन्ना प्रार्थना करे, वो कैसे नहीं देखते होंगे प्रभु उनको। और जो नशा बोल रहे हैं, सचमुच पवित्र आत्मा का नशा हम सबको चाहिए, हम जी वही नशा में रहना चाहते हैं। आमीन। ओ जो कोई जो सोचे ना क्या, लेकिन हम उसमें वो नशा में वो पागलपन, और प्रभु के लिए जो कोई जो कुछ बोले, लेकिन वो नशा हमको चाहिए, उड़िया आमीन में आमीन। वो चाहिए हमको। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ यार सुंदर वचन के लिए, और मैं बहुत बहुत ब्लेस हुई हूँ। प्रभु का आमीन महिमा आमीन। हो। और सस्मिता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज का मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा नाती का तो दे दिए पन्नी, मैं भी दूंगी बोल रही थी, और प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ हमारा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए। सब के जैसे नशे में, वो पवित्र आत्मा के नशे में सब कोई बढ़े, और जी इसीलिए मैं दे रही हूँ। आमीन। थैंक यू माँ। और पुष्पा प्रभु का bless करे। उसके पापा के लिए भी प्रेयर करेंगे, एडमिट है भुवनेश्वर में। हाँ हाँ, पुष्पा सिस्टर के तो जी जी बोलिए। हाँ पुष्पा सिस्टर के पापा हाँ के लिए। हाँ जी सिस्टर, मैं फिर से प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ है देना चाहूंगी, और मैं भी सहमत हूँ कि बाकी तीनों सिस्टर से कि पहले आपको सुनती थी और आज सुन रही हूँ, बहुत फर्क है, और वही लेवल को मैं बढ़ते हुए पा रही हूँ। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जब आप पहली बार में प्रचार किए मैं सुनी थी, आप कुछ अलग हैं, परमेश्वर आपको कुछ अलग ही चुना है उनके आमीन राज्य के लिए, और पहली आमीन बार पहले दिन से ही भी मैं आशीषित हो रही हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। आई रिसीव इट सिस्टर। आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, प्रभु मैं बनी रहूं, प्रभु मैं रहूं। ओ जैसे नशा हन्ना के जीवन में था, उसी नशा हमको चाहिए, जी जी। उसी तरह से कुछ प्रार्थना कीजिए। और मैं भी गवाही दूंगी, मैं भी आज के हाँ वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। हन्ना के जीवन में जो सीख है, हमको सभी को वही सीख लेना है। हम सभी माँ को, सभी सिस्टर को, मैं भी सीख पाई हूँ हन्ना के जीवन में बहुत कुछ। प्रभु महिमा पाए। और आज की वर्शिप से भी सच में, आज की वर्शिप से आज के वचन लिंक कर रहा है। इसीलिए प्रभु आपको ब्लेस्ड करे पास्टर जी, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, सभी सिस्टर से। इसीलिए मैं सच में आज के वर्शिप में बहुत आशीषित हुई हूँ। आज के दिन आपको चुना था प्रभु यीशु मसीह वर्शिप के लिए, इसीलिए प्रभु को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट जो अल्टर में है सभी के लिए, जो मेरा स्प्लीन और थोड़ा लीवर जो एनलार्ज हो गया था, सभी में प्रेयर में रखिए थोड़ा। और मेरी बेटी के लिए, स्पेशली बेटी के लिए और मेरी फैमिली के लिए, जैसे प्रभु के वचन से हम बढ़े और प्रभु में रहे, इसी के लिए आप प्रेयर रिक्वेस्ट में दे रही हूँ। आप सभी मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटी के लिए प्रेयर में रखिए, और हम प्रेयर में जाएंगे। जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, और ग्रुप में छोड़ी थी सिस्टर जूलियस चौहान करके, उनका हाँ थैंक्स सिस्टर, गिविंग। सुनिए थोड़ा सा मेरा खत्म नहीं हुआ है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं बता ओहो, रही हूँ, और थोड़ा सा नोट करिए। हाँ और ये जो थैंक्स गिविंग आज के लिए देंगे वो ममता सिस्टर के लिए है ना। हाँ
हाँ। उनका लोन पास हो गया करके, और हाँ। वो नया मोबाइल वही लोन जो अमाउंट मिला उसी से वो खरीदे हैं, ताकि वो ये ग्रुप में रेगुलर जुड़ सके। तो जी। उनके लिए प्रेयर करेंगे, जैसे उनका हाँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे से होने पाए, रेगुलर जुड़ने पाए, जो पर्पस से लिए हैं मोबाइल वो जैसे फुलफिल होने पाए। और एक जी। थैंक्स गिविंग प्रेयर है, मैं दी थी जय सिंह चौहान करके चौहान रायगढ़ से। रघुनाथ सिस्टर। हाँ। हाँ, उनका लेवल बढ़ गया था, शुगर लेवल, तो वो नॉर्मल हो गया है, वो पूरी तरह से ठीक है। उनके लिए भी थैंक्स गिविंग करेंगे। और एक है सुस्मिता मिश्रा करके, ये हमारे इजराइल बेटे के ट्यूशन सर के वाइफ होंगे वो, तो उनके लिए प्रेयर करेंगे। वो उनका 5वां महीना चल रहा है, वो कंसीव किए हैं, प्रेग्नेंट हैं वो। लेकिन वो आज बोल रहे थे उसके सर कि उनके हस्बैंड जो बोल रहे थे कि बेबी मूव नहीं कर रहा है करके, उसके लिए उनकी बीबी भी थोड़ा टेंशन में आ गए, घर में थोड़ा सा गर्म माहौल चल रहा है, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे, बेबी जैसे मूव करे, अच्छे से अंदर ग्रोथ होने पाए, इसको रेगुलर रखेंगे। और एक है कि हित्ती प्रिया रानी नाग करके, उसके लिए और उसके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए हम प्रेयर करेंगे, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। और एक हम अभी अभी रिसेंटली आया है नागपुर से, भारती सिस्टर करके हैं, उनका हेल्थ के लिए वो दिए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, उनको हेल्थ को लेकर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर, थैंक यू। भारती सिस्टर। हाँ जी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरा आज नेटवर्क ठीक है इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और रिनिका सिस्टर क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, नहीं बोलूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं सो भी नहीं पाऊंगी। मैं हाँ, सागरी के पास को बहुत धन्यवाद देती हूँ वर्शिप के लिए। प्रभु का महिमा हो। बहुत सुंदर भैंस, बहुत सुंदर भैंस, सचमुच इतना सुंदर भैंस। बोलते हैं, वचन भी देते हैं और वो वर्शिप भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, सचमुच। वो बोलते हैं, हर टाइम बोलते हैं, बहुत स्वीट भैंस है। गॉड ब्लेस यू सागरी का पास। हमारे सिस्टर पास्टर सिस्टर दोनों है सच में ऑलराउंडर है प्रभु के आशीष है उनके ऊपर। आइए हम प्रेयर करेंगे। सभी में हमारे रश्मिता सिस्टर दिए हैं, और ममता सिस्टर, हमारा शिखा फास्टर, और सपना सिस्टर, लवली सिस्टर, शांति सिस्टर, और परमजीत सिस्टर, और दविंदर सिस्टर, मधु सिस्टर, और पनीना सिस्टर, और रिनिका सिस्टर, और वो सस्मिता सिस्टर जो उनका बेबी मूव नहीं कर रहा है, हितिप्रिया उनके फैमिली के लिए, और नागपुर से वो भारती सिस्टर के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। 10 मिनट हम प्रेयर करेंगे। और हमारे पास्टर जी उनके फैमिली आ रहे हैं परमजीत सिस्टर के यहाँ, उन्हीं के लिए हम प्रेयर करेंगे। वहाँ जो मीटिंग है वो जैसे सक्सेसफुल हो, उनका जर्नी भी ठीक हो, और हमारे सभी पास्टर के लिए हम प्रेयर करेंगे। हमारे प्रेयर सेल के लिए जहाँ जहाँ सब है, सब प्रेयर सेल उसी के लिए प्रेयर करेंगे, और उनके फैमिली के लिए हम प्रेयर करेंगे। और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे अभिस्नेहा बेटा और हमारा सोलोमन बेटा, अनिशा, और वो हमारी संध्या सिस्टर के 2 बेटे, और भी जो बेटा बेटी पढ़ रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, उन्हीं सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। और जो जिसका शादी नहीं हुआ है वो ही सिस्टर लोग को भी हम प्रेयर में रखेंगे। और हमारे फाइनेंशियल सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसी को भी, और हमारे घर की मुखिया को भी हम रखेंगे। और सभी चीज़ों के हम लेके हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे। आइए हम अनम्यूट होके सब प्रेयर में चलेंगे। सभी मैं प्रेयर में हाथ रख के मैं प्रेयर कर रही हूँ, सभी प्रेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद 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 मंगलमय पिता परमेश्वर तुम नामरी धन्यवाद दौछु पिता। आमे जहाँ भी प्रेयर आमे रिक्वेस्ट करिअछु प्रभु, समस्त प्रार्थनार रिक्वेस्ट आपण बापा तम चरण तले दौछु पिता। समस्त विषय तुमे शुणिछ पिता। हाँ आउ आमेन रे आमान को उत्तर देउ। धन्यवाद उची, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। और भी खराब वाला बा खरी भी खराब वाला बा खराब।
Hando namando bandi bichandala. Ribandi nime kambala bororo kandolo. Shando namando bandi bichelere. Kandolo boli kandolo boli kandolo. Rabondo bokoloro boshambale bebe. Rabondo bokoloro boshankale bebe. Radono moro bandi bichelere bishante. Rabondo bokoloro boshambale bebe. Ribandi nime kambala barashandona. Ribandi li bishankula. Rabandi bikili bishankula. Rakondoro buluchanda. Ribandi bikili bishandolo. Shambula bakambala bara. Rabandi bikili bishankula. Rabandi bikili bishankula. Ribandi nime kandili bishambula. Rabondo namo kondolo bishanda. Ribandi bikili bishandala. Rabandi bikili bishankula. Rabondo no mokondolo robo kondolo. Shambula bani me kambala baraba. Adono moro bandi bikili ribi kandala. Rubandi bikili ribi shankala baraba. Adono moro bandi bikili ribi kambala. Rabandi bikili ribi shankolo robo di kambala ribi. Rabandi bikili ribi kambala ribi. Shambula bani me kandala rabondo. Rabandi bikili ribi shambala baraba. Rabandi bikili ribi kandala raba. Adono moro bandi bikili ribi shambala. Adondo bokolo robo kandala ribi shambala. Rubandi bikili ribi kandala ribi kandala ribi shambala. Ribolo no mokondolo robo shambala. Rikandili ribi shambala badini me kandala. Ribandi bikili ribi shambala. Ribandi bikili ribi shambala. Rubolo robo shambala. Rabandi bikili ribi shambala. Rubandi bikili ribi shambala. Ribandi ribi shambala. Ribandi me kambala baradini me. Rabandi bikili ribi shambala. Kandolo robo shambala badini me. Ribandi bikili ribi shambala. Kandolo robo kandili ribi shambala. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi me kandili ribi shambala. Shambhala badini me kandili ribi shambala. Ribandi ribi shambala. Ribandi bikili ribi shambala. Robondo no mokondolo ribi shambala. Robondo bukolo ribi shambala ribi. Ribandi ribi shambala ribi. Ribadi me kandili ribi shambala. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi bikili ribi shambala. Ribandi bikili ribi shambala ribi. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi ribi shambala ribi. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi me kandili ribi shambala. Ribandi bikili ribi kandolo ribi shambala. Ribandi bikili ribi kandolo ribi. Rabandi bikili ribi shambala ribi. Rabala kandili ribi kandili ribi shambala. Rundo bokolo ribi shambala ribi. Rundo bandi bikili ribi shambala. Rundo bokolo ribi shambala. Ribandi me kambala barasha. Ribandi bikili ribi shambala. Kandala rabali kandili ribi shambala. Rado no mo Rundo bokondoro ribi shambala ribi.
Rabondo Bokolo Ragarabari Kalosama Rastarare Ribandi Mekandrola Bakiala Liga Baba Baba Shibala Rahadero Halabaka Shimura Handreba Aha Kalamika Saga Rege 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 Rangandre Bekam Ragala Kandreba Shagaraba Hala Hara Hiria Hala Kandreba Hala Hala Nabali Bahali Kunuma Kandrelaba Shibala Gari Bere 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 Para Shikalo Sagala Gari Gere 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 Gira Gare Gere Gere Gira Hala Kandreba Rakundra Nikandrola Para Bashi Kandrena Makandrola Hala Makandrele for the just America Riga Riga Tigare Riga Shikandrena Kaluga Rebe Shikala Mama Hala Makandro Nandoro Bobo Shambola Bari Badini Kalama Bari Shambola Badini Rabondo Bokolo Robo Shanti Ribandi Bala Boru Rapundoro Shambola Badini Mikambala Badana Libandi Bikili Bikandala Radono Morubandi Bikili Vishangola Andolo Robo Shambola Badini Bokolo Robo Kandila Libandi Bikili Vishangola Rabasha Kundolo Robo Shambali Ribandi Bikili Vishangola Rabandi Bikili Vishangola Rabandi Bakundolo Robo Shandolo Libandi Bikili Vishangola Ribandi Vishangola Ribandi Bikili Vishangola Ribandi Bikili Vishangola Ribondo Bokolo Vishangola Ribandi Bikili Vishangola Ribadi Nimikandi Ribandi Vishangola Rabandi Vishangola Rabandi Bikili Vishangola Ribandi Vishangola Ribandi Bikili Rabondo Bokolo Robo Shambola Badini Mikandi Vikandala Mikandi Vikandala Ando Bokolo Robo Shambola Ribandi Bikili Vishangola Badikandi Vikandala Rabondo Bokolo Robo Shambali Vikandala Rabondo Bokolo Robo Shambali Vikandala Andali Ribandi Mikandi Vikandala Udondoro Bokolo Robo Shambali Vikandala Udondoro Makandala Raba Ribandi Vishambola Badini Vikandala Vikandala Ribandi Vishambola Adono Morubani Rabandi Shankula Vari Ribandi Bishabola Badini Mikambara Valari Rabondo Bokolo प्रार्थना रिक्वेस्ट पिता आपके तेरा निकट में हम लोग रखे हैं पिता सभी प्रार्थना को तो सुन के उत्तर दिया पिता हाँ रामेन में उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन आमीन। हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। मैं पास्टर जी को अनुरोध करती हूँ लास्ट प्रेयर दीजिए। वो थैंक्स गिविंग शब है वो जय सिंह चौहान उनके लिए
और फिर हमारे ममता सिस्टर के लिए और लवली सिस्टर के लिए, उनके हस्बैंड का जो नॉर्मल रिपोर्ट आया है उन्हीं के लिए, सपना सिस्टर दिए वो जो फीवर हुआ था उनका छूट गया बोल के, उन्हीं के लिए थैंक्स गिविंग देंगे। और पनीना सिस्टर भी दिए हैं सोफी बेटी के लिए थैंक्स गिविंग। और फिर हम और इनिका सिस्टर जो वो पास्टर जी उनके बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, वो सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। रेनिका सिस्टर उनकी बेटी के लिए, वो समझ में नहीं आया सिस्टर। नहीं, वो जूलियस पास्टर उनके बेटा के लिए। एडनिल का जूलियस पास्टर अच्छा, उनका बर्थडे है। हाँ 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 ठीक है, हाँ। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके नाम का महानाम का धन्यवाद देते, चरणों तले आपको धन्यवाद करने के लिए आपने ये मौका दिया है। प्रभु जी आपके नाम का हाँ प्रभु जी महिमा करते हैं। और जितना समय हम बैठे हैं प्रभु आराधना में, प्रभु वचन में, प्रभु टेस्टिमनी में, और जो जो प्रार्थना किए हैं सुगंधी धूप के नाई हर एक विषय प्रभु उठा है और प्रभु आप तक पहुंच के उसका उत्तर भी आया है। पिता आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर रीति से आपकी बेटी के मुखों को आपने छुआ, सिस्टर सुष्मिता के मुख को, और प्रभु बहुत सुंदर रीति से आपने बात किया। हाँ प्रभु जी, जो हम आज सीखे हैं वो हन्ना की स्टोरी से, वो जीवन से प्रभु, वैसे ही हमारा जीवन में हम वही वचन को प्रभु 100% अप्लाई करने पाए, वो फल को लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, सिस्टर और उनके पूरे परिवार को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए धन्यवाद देती हूँ, और यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ये हमारा वेदी का आग हमेशा ऐसे जलता रहे, हमेशा प्रभु ऊपर उठता रहे प्रभु जी, और आप हमारे साथ रहते हुए हमारी दुर्बलता में प्रभु हमारे हाँ प्रभु साथ देते हुए हर एक विषय को प्रभु आप कंट्रोल जैसे आज भी किए हैं हमेशा करते रहे प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट सभी ने दिया था, हाँ प्रभु उसका रिजल्ट आपने दिया है प्रभु। यही रिजल्ट प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी प्रेम को और आपकी उपस्थिति, और आप जिंदा खुदा हैं, अभी भी जिंदा है। जो बाइबल में पढ़ते हैं आज भी वो हर एक विषय को और उससे कई ज्यादा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। यही चीज को आप दर्शाए हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। जो भी हमारा धन्यवादी प्रेयर रिक्वेस्ट है पनीना सिस्टर का, हाँ प्रभु जी सपना सिस्टर का, ममता सिस्टर का, हाँ प्रभु जी वो चौहान जय सिंह चौहान जी के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, और जो जो लवली सिस्टर भी दिए है प्रभु उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और भी कुछ आया है धन्यवादी प्रेयर रिक्वेस्ट, हर एक विषय के लिए प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो रिजल्ट आपने दिया है वो परिवार को, वो व्यक्ति को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए और भी उनके जीवन में आपका आशीष को उंडेलते हैं यीशु मसीह के नाम से, ताकि आने वाले दिनों में उससे भी बड़ा गवाही उनके जीवन में उत्पन्न होने पाए, और प्रभु भर भर के दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देने पाए। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारा आइडिनिल बेटा के लिए प्रभु जी, वो आपका प्यारा बेटा है, आपका चहीदा है, आपका चुना हुआ सिलो है पिता। हाँ प्रभु बचपन से प्रभु आप उसके जीवन में काम कर रहे हैं और भी आगे करते रहे, आपकी सातों आत्मा उसमें अधिष्ठान करे प्रभु जी, और वो स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस में इस रीति से वो भर जाए, ताकि हाँ प्रभु जी वो बचपन से ही प्रभु उसका हर एक मूवमेंट के द्वारा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बातचीत हो, चाहे चाल चलन, उठना बैठना, स्पिरिचुअल लाइफ, मेंटल लाइफ, उसका जागतिक लाइफ, हर एक विषय से प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए, बचपन से लोग उसको देखे, आपका परिचय को पाए पिता। आप अनुग्रह करे पिता, गुड हेल्थ के साथ उत्तम बुद्धि, मनुष्य की अनुग्रह और आपकी अनुग्रह में हाँ प्रभु आप जैसे बढ़ते गए, लूका 2:40 को उसके जीवन में हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं नया साल के लिए, ये नया साल आपके साथ वो नया अभिषेक को लेते हुए प्रभु जी वो तेल उसके जीवन में उमड़ता रहे, और उसके जीवन में आप ही आशीष पाने पाए। हाँ प्रभु उसके मम्मी पापा को, उनकी सेवकाई को, हर एक विषय को समर्पित करते हुए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए, शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला है पिता, हर एक विषय के लिए फिर से आपको महिमा करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से
हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और विशेष करके आज वचन दी हुई सिस्टर सुष्मिता रणबीर के साथ, और आज बर्थडे बॉय हमारे एडनिल बेटा के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन।